राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप सभी के सामने गुरु जी के द्वारा बताई गई अमृतवाणी मैं पेश करने जा रहा हूँ। यह गुरुवाणी मोक्षदायिनी है। जो इस गुरुवाणी को श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, उन्हें परम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान में अपरोक्ष अनुभूति होती है तथा इस ज्ञान के बलबूते परम दुर्लभ मोक्ष को वो प्राप्त होते हैं। तो आइए गुरु जी के द्वारा बताई गई इस अमृतवाणी का पान करें और अपना जीवन सफल करें। सृष्टि के सृजनहार ने कामना की, एको अहम बहुश्यामी। संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन हो गया। सृजनहार ने जीवों की 84 लाख योनियों की रचना की। इनमें एक रचना थी सबसे विलक्षण, अद्भुत व अद्वितीय। यह रचना थी मानव की। सृजनहार ने उसमें विवेक स्थापना की और उसे दिव्यता प्रदान की। यूँ कहें, उसने इस प्राणी को अपनी प्रतिकृति के रूप में प्रस्तुत किया। उसे अपनी इच्छा से कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की। हाँ, उसे स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि कर्मों के अनुसार ही तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। विवेक का उपयोग उसे संचित कर्मों का नाश व भावी कर्मों से बचने की क्षमता प्रदान करता रहेगा। इसी योनि का सदुपयोग उसे परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने का सुअवसर प्रदान करेगा। पर साथ ही परमात्मा ने उसके जीवन को माया के आवरण से ढक दिया। माया के मोह जाल में फंसकर जिस जीव ने इसी जगत को सब कुछ मान लिया, वह मुक्ति से दूर और दूर होता चला गया। पुनः पुनः जन्मने के अभेद्य जाल में अधिक से अधिक उलझता गया, पर कुछ नहीं समझा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वस्तुतः संसार असत है, हमेशा न बना रहने वाला है, नश्वर है। हाँ, इसकी चमक, इसकी वास्तविकता का ज्ञान जल्दी से नहीं होने देती, पर वे इस लोभ में नहीं फंसे। उन्होंने आत्मा के वास्तविक रूप को पहचाना और कहा, अहम ब्रह्मस्मि। दूसरे में भी उसी ब्रह्म का दर्शन किया, तत्वमसि। ऐसे प्राणी निश्चित रूप से छल, कपट, द्वेष, मान, लोभ, मोह से दूर रहे और सत परमात्मा से लौ लगाई और अपने निर्वाण का मार्ग प्रशस्त किया। वे संत बने। ये लोग सचमुच में सर्वअर्थी नहीं थे। इनके मानस में हर जीव की मुक्ति का ध्यान सतत रूप से बना रहा। इन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों को सरल रूप में जन साधारण के सामने रखा। संसार की नश्वरता को सुगम रूप से समझाया। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, नामदेव, रैदास व अन्य असंख्य नाम इसी बात को प्रमाणित करते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि परम पिता परमात्मा की जिन पर असीम कृपा हो जाती है, वे संसार के क्षणभंगुरता से अवगत हो जाते हैं। वे न सिर्फ स्वयं जीवन की मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, अपितु अपने बंधु बांधवों व सुहृद जनों को भी सत्यम शिवम सुंदरम से आलोकित पथ पर चलते रहने की प्रेरणा देते हैं। जो जन्मता है अवश्य मरता है, परंतु वह अमर हो जाता है जो शील, संतोष, दया, सत्य व धैर्य को धारण कर लेता है। काल उनके नश्वर शरीर को ही नष्ट कर पाता है, पर उनकी उज्ज्वल आत्मा के अमरत्व को तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाता।
शील, संतोष, दया, सत्य व धैर्य के पांचों शस्त्रों को अपने सुरक्षा कवच में धारण कर ज्ञान रूपी तलवार से व्यक्ति काल का शीश काटने की क्षमता रखता है, और जो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है वह त्रिलोक में अमर हो जाता है। अतः काल से डरने की नहीं, बल्कि समय रहते अपनी रक्षा करने की आवश्यकता है। सत्य से ही मनुष्य ऐसा शक्तिमान बन सकता है। यह संसार 3 गुणों से रचित है, सतगुण, रजगुण व तमगुण। सतगुण श्वेत है, जो सृजन व विवेक का प्रतीक है, प्रकाशमान है। रजोगुण गति का प्रतीक है। तमोगुण आलस्य, मद, द्वेष, छल, कपट का प्रतीक है। सतोगुण का प्राबल्य सृजन व मुक्ति की ओर अग्रसर करता है, जबकि तमोगुण की प्रधानता अस्थिरता को जन्म देती है, विनाश का आह्वान करती है। सत्य वह गुण है जिसका हमारे जीवन में विकास करना हमारा परम लक्ष्य है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इनके 3 रास्ते बताए हैं, ज्ञान, भक्ति तथा कर्म। तीनों मार्ग एक ही लक्ष्य अर्थात ब्रह्म तक पहुंचाते हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान के मार्ग पर चले तथा आस्तिक जन भक्ति मार्ग पर चले। अपने को पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित कर दें। हाँ, अपने कर्मों का ध्यान रखते हुए अग्रसर रहें। अपने दैनिक कर्म परम ईमानदारी से भगवान को साक्षी मानकर करते रहें। मन की वृत्तियों पर सदैव नियंत्रण रखें। भक्तवृंद को चाहिए कि वह ब्रह्मवेता बने। ब्रह्म रूप यही ब्रह्मवितु, ताकी वाणी वेद, भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद। अर्थात ब्रह्मवेता ब्रह्म रूप होता है, उसकी वाणी वेद है। चाहे कोई भी भाषा हिंदी, संस्कृत आदि में हो, वह भेद अर्थात द्वैत का छेदन करती है, यानी जीव तथा ब्रह्म को एक करके दिखलाती है। श्रुति कहती है, वाणी जाकी वेद सम, कीजय ताकी सेव, हो प्रसन्न जब सेवंते, तब जाने निज भेद। जीव रूप में दोनों उन्नतियों का ध्यान रखना जरूरी है, लौकिक तथा पारलौकिक। लौकिक उन्नति में अपना व्यापार, कृषि, नौकरी आदि सद्कर्म करते हुए जीवन निर्वाह करना। जहाँ तक हो सके किसी को अनुचित दुखी नहीं करना। बहुत से पाखंडी कहते हैं पुत्र और धन बंधन का कारण होता है, अर्थात पुत्र और धन को त्यागे बिना किसी का मोक्ष नहीं हुआ, तथा उनके मानने से लौकिक उन्नति का पतन ही होता है। पुत्र तजे नर मुक्ति न होवत, धन तजे फिर मुक्ति कहाँ है। नारी तजे नर मुक्ति न सुनहु, मुक्ति का साधन ज्ञान सुना है। गृहस्थ तजे नर मुक्ति न होवत, राज तजे से मुक्ति कहाँ है। काम तजो मद लोभ तजो, भय शोक तजो मन को माना है। और तजो नर अहमता ममता, त्यागन को अभिमान सुना है। अर्थात पुत्र त्यागने से कोई मुक्ति नहीं हुई। आपने भागवत में सुना होगा कि प्रहलाद जी के प्रताप से हिरण्यकश्यपु का कल्याण हुआ, वरना ऐसे असुर की गति कहाँ थी। धन त्यागने से मुक्ति की बात भी झूठी है, क्योंकि राजा परीक्षित ने धन व्यय करके ही साधु संतों का सम्मेलन किया था, जिसमें अपने स्वरूप को जाना। धन से गरीबों की सेवा अच्छा परमार्थ का कार्य भी होता है। रूपांदे जैसी धर्मपत्नी ने श्री मालदेव जैसी महापापी का भी कल्याण किया, जो उसके त्याग से संभव नहीं था। राजा जनक राज कार्य करते हुए भी निर्लिप्त थे, जिन्हें विदेह कहते हैं। त्यागने योग्य तो बुरी भावना, क्रोध, मद, लोभ, अहमता, ममता, भय,
शोक और अभिमान है जो महापाप के मूल कारण है। और कहा भी है, लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान, तिरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। जिस प्रकार एक बिलाव किसी कुएं में गिरकर मर गया, कुछ दिन बाद उसकी दुर्गंध सारे क्षेत्र में फैल जाएगी। जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक दुर्गंध नहीं मिटती। दुर्गंध दूर करने के लिए मरे हुए बिलाव को बाहर निकालकर फेंकना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी कूप के अंतःकरण रूपी जल में अभिमान रूपी बिलाव सड़ रहा है। इसको ज्ञान रूपी हस्त से बाहर निकालकर फेंक दे तो अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और अंतःकरण पवित्र होने से दोनों उन्नतियां प्राप्त होती हैं। लौकिक उन्नति से परमार्थ बनता है तथा अपने स्वरूप को जानकर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है आदि प्रश्नों के समाधान से पारलौकिक उन्नति होती है। लौकिक उन्नति के उचित पथ पर चलने वाली जीवात्मा ही पारलौकिक में परमात्मा बन जाती है, जहाँ उसका सद्कर्म ही पहुँचता है। क्योंकि धन भूमि पशुचर और नार चले न साथ, शमशानों तक साथी चले, फिर हंस अकेला जाए। अर्थात प्राणी का दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या है जो साथ लाए हैं और क्या है जो साथ चलेगा। भौतिक जगत पीछे रह जाएगा। धन भूमि जहाँ का तहाँ, पशुचर गुहर में खड़े रह जाएंगे, दरवाजे तक नार बिलखती रह जाएगी और साथी जन शमशान तक साथ चलेंगे। अपना कर्म ले जीवात्मा को तो अकेले ही जाना है। संतों ने कहा है कि पारलौकिक उन्नति से ही कल्याण संभव है। जब जीव अपने स्वरूप को पहचानता है। स्वरूप जाना जाएगा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, और ब्रह्म ज्ञान तब प्राप्त होगा जब सद्गुरु मिलन होगा। परंतु बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, और संत बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान बिना कल्याण नहीं होता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम कृपा बिने सुलभे न कोई, बिना सत्संग विवेक न होई। और यह भी प्रमाणित किया है कि पाँव घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। सत्संग से विवेक और विवेक से वैराग जागृत होता है। अविनाशी आत्म अचल, जगती से प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। ब्रह्मलोक लो भोगिए, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, ताही कहत वैराग। अर्थात असत्य का त्याग और सत्य को ग्रहण करना ही वैराग कहलाता है। जो तीनों काल में नहीं होता वो असत्य है। संत तीन काल में भी मौजूद रहते हैं, जो परमात्मा से मिलाते हैं, यही सत्य है। श्री सुंदरदास जी महाराज ने जगत रचना बतलाई है, जो इस प्रकार से है। धन धन दीनानाथ, माथे ऊपर धरो हाथ, आपका स्वरूप जान महिमा अपारी है। कैसे यह जगत है, रचा है जगत गुरु, मोहे से कहो प्रथम यह कौन तत्व किन्हा है। पुरुष से प्रकृति किन्हीं, महातत्व अहंकार किन्हा, सत रज तम यह कैसे रच दीना है। पांच तत्व रच दीना, 10 इंद्रिय भिन्न किन्हा, देवता विचार कर यह कैसे रच दीना है। कैसे अनुकर्म करके शिष्य को कहत गुरु, सुंदर विचार कर किस विध किन्हा है। ब्रह्म ते पुरुष अरु, प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति से महातत्व पुनि अहंकार है। अहंकार होते 3 गुण, सतरज तम है, तम होते 5 भूत, विश्व अपार है। रज होते 10 इंद्रिय, पृथक पृथक भई, सत होते मन बुद्धि, देवता विचार है। ऐसो अनुक्रम करी, शिष्य से कहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या ब्रह्मजाल है। इस प्रकार यह संसार स्थिर नहीं रहता, परिवर्तनशील है, अतः असत्य है। केवल मात्र ब्रह्म ही सत्य है। इसलिए ब्रह्म को जानो
ब्रह्म का निश्चय करो और अपने परमात्मा को प्राप्त करो। जो इस गुरुवाणी को हृदय में धारण करता है और जीवन भर गुरुवाणी के द्वारा कहे गए वचनों को श्रवण करते हुए उनका अपने जीवन में निर्वाह करता है, उसका परम कल्याण होता है, वह मोक्ष का भागी होता है और ब्रह्म ज्ञानी बनकर अपने आप को शरीर से अलग मानकर वह जीवन में सफल होता है। प्यार से बोले राधे कृष्ण राधे।